बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ कागान के साथ मैं हूँ राजा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे विलेज कौंसल कमल के नाज़म शौकत खान मौजूद हैं और मौजूदा सूरत हाल के बारे में उनसे जानना चाहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, प्रोग्राम में वेलकम आपको करते हैं सर। बहुत शुक्रिया जनाब। खैरियत है सर? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है जी। सर पहला सवाल मेरा आपसे ये है, इस लॉकडाउन की सूरत हाल में वादी कागान में अस्पताल में इलाज मालजी की सहूलियात मुयसर है सर? सर इससे पहले तो ये था कि जो हमारी वादी है इसमें पैरा मेडिक स्टाफ जो है वो अपनी जान को हथेली पे रख के काम कर रहा था, लेकिन एक दो दिन से हमें ये बड़ी खुशी हुई है जी जी कि हमें हर बीजू में एक MBBS मिल चुका है और उनकी आज अराइवल भी हो गई है। ये हुकूमत का ऐसा इकदाम है, हम इसको सराहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी जी। तो सर और एक प्रॉब्लम ये क्रिएट है कि जो पैरामेडिक स्टाफ है दिल्ली में, इसके पास जो अफाजी किट्स है वो बहुत कम है। जी जी। कहीं कहीं पे मिल चुकी है, लेकिन बस बीजू ऐसी हैं कि जिनके पास अभी तक भी किट्स नहीं है जी, और उनके पास मास्क भी नहीं है और उनके पास अफाजी वो नहीं है कि जिससे वो मरीज को देख सकें। जी जी। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये आवाज अगर आगे तक पहुंचे तो ये किट्स का जो मसला है इसको हल किया जाए। जी जी। प्रोटेक्शन किट्स जो है, तो सर ये जो किट मास्क या दूसरी चीजें आप कह रहे हैं सर, ये कौन मुयसर करेगा अस्पतालों में सर? ये हमारी जो है जिला इंतजामिया जो है वो करेगी और हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। अच्छा अच्छा सर। तो सर हमें इतला मिली है 2005 में लोरबांडा के मकाम पे जो डिस्पेंसरी है वो हमारा तबाह हो गई थी, जो अब तक रिपेयर नहीं हुई है। इसके बारे में क्या वजह है, किस वजह से रिपेयर नहीं हुई है सर? सर असल में जी बिल्कुल अभी भी इसकी बिल्डिंग तबाह हाल मौजूद है और वहाँ पे एक शेल्टर मौजूद है जिसमें एक हमारा पैरामेडिक्स का भाई रह रहा है और लोगों की खिदमत कर रहा है। आज हमें खुशी हुई है कि वहाँ पे MBBS लेडी डॉक्टर की तैनाती हुई है जिससे हम उनको सराहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं मुतल्लिका डिपार्टमेंट का। अच्छा नाज़िम साहब, वहाँ डिस्पेंसरी में स्टाफ कौन कौन है सर? क्या कोई पोस्ट खाली तो नहीं है? नहीं, वहाँ पे तो पैरामेडिक्स मौजूद है और आज लेडी डॉक्टर MBBS डॉक्टर जवेरिया को हम वहाँ पे वेलकम करते हैं कि वो अराइवल कर चुकी है। तो सर क्या पहले उस दाई मौजूद थी डिस्पेंसरी में सर? अभी मेरे ख्याल में कोरोना से कुछ दिन पहले एक दाई का वहाँ पे भी ऑर्डर हुआ है, दाई भी मौजूद है, लेकिन अभी MBBS लेडी डॉक्टर आ गई है। अच्छा नाज़िम साहब, वादी कागान में आटे का क्या कोई सेल पॉइंट कायम किया गया है? सर ये जो लोअर कागान है इसमें तो कोई पॉइंट भी नहीं है। मांडरी का सुनने में आया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मांडरी इतना मसरूफ जगह है कि वहाँ पे लोड ज्यादा आता है तो वहाँ पे लोग गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। तो लोअर कागान में जो खनिया, पुटनदेश, बाड़ी, पागल, कमालवान और लोहरबांडा को आटे का बड़ा भुगतान है, यहाँ पे कोई सस्ता आटा नहीं आया है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि लोहरबांडा में और बाड़ी या खनिया के मकाम पे 2 पॉइंट और होने चाहिए और इसके साथ मोबाइल यूटिलिटी स्टोर होने चाहिए यहाँ पे। तो सर क्या मौजूदा सूरत हाल में जो बिजली की बिल है किस हिसाब से आई है सर? बिजली की बिलें तो आ चुकी है, लेकिन उनके साथ वही पुराने वाली बिलें आई है जो अभी बिजली में जो रिलीफ मिला है वो लग के नहीं आया है और ना ही लोग बिजली के बिल अदा करने के वो मुतमन है। अच्छा सर, ये आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे कुछ इश्तिहार चल रहे हैं MPA और MNA साहब के गुमशुदगी के। तो क्या आप इलाके के जिम्मेदार आदमी हैं, तो क्या आपसे किसी MPA MNA साहब ने कुछ रब्ता किया है? सर हमने एक मरतबा अपने जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं सईद अहमद हुसैन शाह साहब, उनका वीडियो पैगाम सुना था। उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन पे कहा था तो हमारे सब लोग लॉकडाउन हो गए हैं। उसके बाद उनका किसी के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ और ना ही कोई हौसला अफजाई की और ना ही अब तक हमारे साथ उन्होंने कोई राब्ता किया है और ना ही पूछा है। और इसके साथ मैंने साले मोहम्मद साहब और सैयद अहमद हुसैन शाह साहब ने अभी तक कोई राब्ता भी
किया है। तो सर आपने उनसे राब्ता करने की कोशिश की है? हमने तो मुतअद्दिद बार कोशिश की है, लेकिन बस पेशरफ्त नहीं हो सकी। नाज़िम साहब, जिस तरह ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में MPI आटा सेल पॉइंट कायम कर रहे हैं और कई तंजीमें ला के लोगों को राशन का बंदोबस्त करवा रहे हैं, इस तरह आप ये बताएं कहीं किसी जगह में वादी का गान पे इस तरह का कुछ आपको नजर आ रहा है? सर अभी तक तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हम लोग तो लॉकडाउन में शहर बाजार जो है वो बंद है, जरूरी अशिया मिल रही है, लेकिन अभी लोगों को 1 महीना होने को हो रहा है, तो लोग बेरोजगार हैं और जो गरीब लोग हैं उनके लिए बड़ा मसला पैदा हो रहा है। उनकी बर वक्त अगर मदद हम लोगों ने न की तो वो लोग काफी क्राइसिस में चले जाएंगे और उनके पास अपना वक्त गुजारने का अभी कोई सोर्स नहीं है। तो नाज़िम साहब, ये जो कहा जा रहा है कि एक विलेज सेक्रेटरी जो है तो उसके पास 50 और 55 बंदे जो मुस्तहक हैं, ये जो अभी राशन वगैरह जो मिलेगा दिहाड़ीदार तबका, तो आप क्या समझते हैं एक यूनियन काउंसिल में 50 या विलेज काउंसिल में 50 बंदे इस मुतासर हुए कोरोना से या और भी हुए हैं? ये तो सर मैं खुद भी इस काम में रहा हूँ, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा देने के बराबर की बात है जी। ये तो उल्टा लोग हमसे और हमारे MPI में ऐसे नाराज हो गए हैं कि यार ये हमारे साथ क्या मजाक किया। अभी रमजान भी आ रहा है, लोगों को बहुत बड़े प्रॉब्लम, मेरे ख्याल में फूड के बारे में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तो सर वैसे आपके हिसाब से एक विलेज काउंसिल में कितने लोग मुतासर हुए हैं, आप अगर बता दीजिएगा। मेरी विलेज काउंसिल की आबादी जो है 5-6 हजार नफूस पर मुश्तमिल है, तो मैं आपको क्या कहूँ कि इस वक्त तो सभी लोग जो लोग भी हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, वो तो सभी मुतासर हो चुके हैं और सब लोग देने वाली अल्लाह की जात है, अल्लाह रोजी देगा, लेकिन हमारे हाथों को और हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं उनको देख रहे हैं। जी जी। तो सर प्रोग्राम में वक्त देने का बहुत शुक्रिया नाज़िम साहब। आपने एक बात आपके साथ और ऐड करना चाहता हूँ सर। जी कहिएगा सर। सर मेरी ये एक रिक्वेस्ट है अक़वाम बाला से कि हमारे इलाके के जो लोग हैं, कोई क्वेटा में फंसे हुए हैं, कोई ग्वादर में फंसे हुए हैं और कोई कराची में। जी जी। तो इन लोगों के पास किराया भी नहीं है, इन लोगों को इनको वापस लाने के लिए मैं ये गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इनको फ्री कास्ट में वापस लाया जाए और इन लोगों की रहनुमाई की जाए, ताकि ये लोग वहाँ पे जो है फंसे हुए हैं और इनकी बहुत मुश्किलात को हल किया जाए। सर ये तो बहुत अहम इशू है सर, इस पे तो कराची में भी इस तरह खबरें आ रही है, लोग फंसे हुए हैं, इस्लामाबाद में भी और दीगर शहरों में भी जो लोग हैं वहाँ काम बंद है, बेरोजगार बैठे हैं। करना चाहूंगा कि एक मसला ये बन गया है हमारे ये दूर अफ्तादा इलाके। जी 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 नाज़िम साहब। नाज़रीन, नाज़िम साहब से बहुत अहम इशू पे हमारी बातचीत हो रही थी और राब्ता मुनक़ता हो गया। तो ये अहम मसला है जिसकी वजह से ये लोग कराची में इस तरह मुख्तलिफ शहरों में फंस के रह गए, कारोबार बंद है, ट्रांसपोर्ट का कोई बंदोबस्त नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है। हमारे इमाम नैयत साहब को इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। और दूसरी बात है, ये JK न्यूज़ की पूरी टीम मुसलसल 2 हफ्ते से MNA सालेह मोहम्मद साहब का और के नंबर बुलाए जा रहे हैं और उनका मौक़िफ़ जानने के लिए कि सोशल मीडिया पे जो कुछ लोग इख्तियार लगवा रहे हैं कि हमारे MNA और MPI साहब मंजिल से गायब हैं। तो क्या यहाँ कई सवाल उठते हैं कि इलेक्शन के दौर में ये घर घर जाते हैं, एक एक वोटर का पीछा करते हैं, उनको नंबर दे के आते हैं कि हमारे ये जब कोई मुश्किल वक्त आए तो हमारे साथ राब्ता करना। तो ये सरदार यूसुफ साहब का भी मैंने नंबर मिलाया और सरदार असलम साहब जो उनके करीबी हैं उनसे मैंने उनका नंबर लेकर उन्होंने मुझे 2-3 नंबर दिए जिन पे मैंने ट्राई की, किसी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। तो हाजी सालेह मोहम्मद साहब के एक उनका सेक्रेटरी है, उसका नंबर और उसके भाई से मेरी बात हुई, भाई कह रहे हैं कि हाजी साहब इस्लामाबाद में फंसे हुए हैं, वो ऊपर नहीं आ सकते। तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा किंग अब्दुल्ला अस्पताल में थे
और उसके बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो भी वायरल की कि लोग गिले कर रहे हैं, इश्तिहार लगवा रहे हैं। तो आप इलाके के जिम्मेदार आदमी हैं, इस मुश्किल वक्त में आप अगर अपनी आवाम के साथ खड़े नहीं हुए तो इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई और मुश्किल वक्त आए। जिस तरह 2005 का जलजला, वो भी बहुत सख्त हालात थे उस वक्त भी, लेकिन अभी तक हाजी साहब हमारे साथ ये प्रोग्राम में वक्त देने की ज़हमत नहीं की है। तो जो अवामी लीडर होते हैं, क्या अगर कोई अवाम वोटर हो, इनसे मिलना हो, कोई काम हो, ये बहुत मुश्किल है, ये किसी का फ़ोन उठाने तक ग्वारा नहीं करते। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने